नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नशे के खिलाफ जारी मुहिम को लेकर रीवा शहर के विभिन्न थानों में की गई कार्यवाही। बड़ी तादाद में पकड़ी गई नशीली दवाइयां। अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसाहूलाल साहू का कांग्रेसियों ने फूंका पुतला। बिसाहूलाल ने कमलनाथ पर की थी टिप्पणी। प्रधान आरक्षक का वीडियो वायरल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। आला अधिकारियों द्वारा किया गया लाइन अटैच। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने चल रहे निर्माण का विरोध शुरू। हिंदू व मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जताया विरोध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशन पर रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह विशेष अभियान चलाकर नशीली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में रीवा एसपी द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी अभियान के तहत रीवा जिले भर में अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा चुकी है और आगे भी निरंतर यह कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में रीवा शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त कर एक बड़ी कार्यवाही की गई है। इस मुहिम के तहत रीवा पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पीके स्कूल के पीछे संचालित रुचि मेडिकल स्टोर में छापामार कार्यवाही की गई, जहां से बड़ी तादाद में गोदाम में रखी नशीली कफ सिरप, कैप्सूल, टैबलेट व अन्य नशीली दवाइयां बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक इसके पूर्व भी इस मेडिकल शॉप में पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी। इसके बाद भी मेडिकल स्टोर संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन में घटित घटना के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से आदेश हुए थे कि दवा दुकानों पर स्प्रिट आदि का जो प्रचलन बढ़ रहा है उसको चेक किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा तमाम कस्बों में और ज़िले में जगह जगह स्प्रिट और अन्य नशीली पदार्थों के चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल लाइन थाना अंतर्गत मेडिकल स्टोर को सीज किया गया, जहां अल्फाजोलम वगैरह की काफ़ी गोलियां मिली हैं। इसके अलावा समान थाने में लगभग 7 या 8 पेटी कोरेक्स मिलने की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा दी गई है और जहाँ से जिस दुकान के गोडाउन से कोरेक्स मिली है उस दुकान के खिलाफ हमारे पास मीडिया के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, मुखबिरों के थ्रू लगातार जानकारी मिल रही थी। वो आम आदमियों में कोरेस बेचने का कार्य कर रहा है और इस तारतम्य में बहुत अच्छी सफलता है हमारे समान थाना की। इसके अलावा देर रात पिछली बीती गई रात में जो है 57 सीसी कोरेस पकड़ने का एक निगरानी बदमाश से सफलता जो है थाना प्रभारी अमैया को मिली है। इसके अलावा 2 आरोपी और कोरेस की 3 पेटी और एक स्कूटी के साथ पकड़े गए हैं थाना सुहागी में, जो यूपी से ला रहे थे और यहाँ नई गाड़ी का एक आदमी उनके साथ मिला है, तो इसलिए 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो हमारा कोरेस के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो रीवा के 10 साल से लेकर 30 साल तक की पीढ़ी को बचाने का भी एक अभियान है, वो निरंतर जारी रहेगा और कोरेस के किसी भी व्यवसायी को, चाहे किसी भी अवैध कारोबारी को, चाहे वो अपने व्यवसाय के आड़ में कर रहा हो चाहे किसी आड़ में कर रहा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नरेंद्र नगर बधान टोला में अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति, जो कि खुद को विकलांग बताकर इस कारोबार में लंबे समय से संलिप्त है, जिसके पास से 57 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। पकड़ा गया आरोपी सातिर बदमाश है, जिसका नाम छोटिया उर्फ सेझा सोधिया निवासी नरेंद्र नगर बताया जा रहा है, जो निगरानी शुदा बदमाश है। की गई कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी है। मिली थी पुराना निगरानी बदमाश है और जो नशे के संबंध में जो है अवैध गतिविधियां कर रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी और जाके जो है दबिश दी गई। लगभग 57 बोतल उसके पास कोरेक्स कफ सिरप मिला है और जिसकी विवेचना की जाए। का नाम सेझा और छुटिया सौंधिया है और ये पुराना अपराधी है, निगरानी शुदा बदमाश भी। अपराध लगभग 15 अपराध। नशीली कफ सिरप के खिलाफ जारी मुहिम के तहत मेडिकल दुकानों पर पुलिस की दबिश, दर्जनों मेडिकल स्टोरों पर की गई कार्यवाही और बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां भी जब्त की गई हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल लाइन पुलिस ने मंगलवार को बिंद विहार कॉलोनी से लेकर जय स्तंभ चौक तक कई मेडिकल स्टोरों में छापामार कार्यवाही की। मेडिकल स्टोर दुकानों पर दबिश देकर दुकानों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान कई नशीली दवाएं दुकानों में जब्त की गई हैं।
एक तरफ जहां लगातार पुलिस मुहिम चलाकर कार्यवाही कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रीवा में बरसों से ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रभारी की बैसाखी में होने के चलते कार्यवाही का कुछ खास असर नहीं देखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि सतना ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे को रीवा का प्रभार दिया गया है, जो रीवा कभी कभार आती हैं और अपना उल्लू सीधा कर यहां से वापस लौट जाती हैं। ऐसी स्थिति में जहां मेडिकल स्टोर संचालकों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, वहीं ड्रग इंस्पेक्टर की कमी के कारण कई मेडिकल स्टोरों में अवैध नशीली दवाओं का भी कारोबार फल फूल रहा है। इसी बात का खामियाजा पूरे रीवा जिले को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाएं सुगमता से उपलब्ध होने पर छोटे छोटे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। हालांकि इस दिशा में पुलिस जरूर लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में प्रशासन व पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर का रीवा में न होना इसका बड़ा खामियाजा जरूर रीवा व रीवा के आसपास के कई गांवों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, आज ये सिविल लाइन थाने की पुलिस के द्वारा शिवम मेडिकल एंड जनरल एजेंसी है ये एजी कॉलेज की रोड पर, वहाँ पर औचक निरीक्षण की कार्यवाही की गई, जिससे इनके पास एल्प्राजोलम की गोलियाँ पाई गई हैं स्टॉक से अधिक, और इनके पास कोई वैधानिक बिल भी नहीं है जिसका, उसी के तहत यहाँ पर जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। पंचनामा तैयार किया जा रहा है दवाइयों को जब्त करके। ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई है, द्वारा जैसा भी इनको निर्देश दिया गया कि दुकान सील कर दी जाए, तो जब्ती करके सील की जा रही दुकान। सर, पिछले करीब 1 से 1.5 साल से यहाँ पे डीआई जो है वो प्रभार पे है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस विभाग तो अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन जो डीआई है वो रेगुलर ना आने के कारण वो सतना में रहती हैं और उनको यहाँ का प्रभार मिला हुआ है, तो वो क्या उस तरह से मेडिकल स्टोरों में कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये है कि डीआई जो है वो रीवा सतना दोनों में एक ही हैं। कर्मचारियों की कमी है औसत प्रसिद्ध विभाग में, उसको लेकर के है तो प्रभार में है, सतना में है अभी वो। आज उनके आने का था रीवा, परंतु कुछ कार्यवश नहीं आ पाई हैं। अभी थोड़ी देर में शाम तक आने का है उनका। जैसे भी दूरभाष पर इनकी चर्चा हुई है पुलिस विभाग की, वैसी कार्रवाई की जा रही है उनके निर्देशानुसार। फिलहाल दुकान गोलियों को जब्त किया जा रहा है और दुकान को सील किया जा रहा है। हाँ, अभी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और दुकानों का वहाँ नहीं प्राप्त हुई है। अन्य दुकानों की लिस्ट है उनके पास, उस पर कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उज्जैन की जो गंभीर घटना हुई थी, जिसपे शासन ने निर्देश भी दिए हैं कि स्पिरिट और तमाम नशे की चीज़ों को चेक करना, और उसको चेक करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को हम बता रहे हैं, और इस चेकिंग की कार्रवाई हम अलग अलग मेडिकल स्टोर पर समय समय पर करते रहेंगे। ये चेकिंग एक नियमित प्रक्रिया के रूप में हमने अपनाया है, और हम इन कार्रवाइयों के साथ साथ अब तक जो है करीब 300 आबकारी एक्ट के मामले कायम कर चुके हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग थानों में अलग अलग गाँव में हमने कायम किए हैं। ये सारी कार्रवाई समन्वित थी, चाहे मेडिकल स्टोर की चेकिंग हो, चाहे वो आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। ये लगातार हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसाहूलाल साहू ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के लिए की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेसी नेताओं ने इस बात का विरोध जताया और बिसाहूलाल का भी पुतला दहन किया है। बीते दिवस एक चुनावी सभा में कांग्रेस के दिग्गज व पूर्व मंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा की महिला मंत्री इमरती देवी को आइटम बोले जाने के विरोध में भाजपा नेता व मंत्री बिसाहूलाल साहू ने कमलनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है। इसी बात के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने भी शिल्पी प्लाजा के समीप बिसाहूलाल का पुतला दहन किया है। बिसाहूलाल साहू का पुतला जलाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों के पक्षधर बने हैं, जिन्हें न्यायालय ने दोषी माना। और हाथरस कांड में इनको गरीब पीड़ित नहीं दिखती है। रात में महिलाओं को क्या नाम है तो अंतिम संस्कार दाह संस्कार कर देते हैं। इस तरीके से जो उन्होंने कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। कमलनाथ जी ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। आइटम शब्द का मतलब होता है वस्तु का नाम लिया, ना कि किसी का नाम लिया। पर इनका मौन धारण 2 प्रकार का है। देश में 2 प्रकार का कानून चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मध्य प्रदेश में 7 महीनों में जिस तरीके से बलात्कार हुआ, उसमें शिवराज सिंह चौहान का मौन नहीं दिखा, ना कोई कार्रवाई दिखी, जबकि यह काम विपक्ष का है। ये कांग्रेस का काम है इनकी असफलताओं को गिनाना। हम लोग गिना भी रहे हैं, पर इनकी रोज रोज नौटंकी करना, चोर दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या कर सरकार में आ जाना, और इसका जवाब 10 तारीख को जनता देगी और भाजपा अपने से कहेगी जय जय कमलनाथ।
प्रधान आरक्षक रानू वर्मा का एक वीडियो हुआ वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि प्रधान आरक्षक रानू वर्मा द्वारा किस तरह की धमकी दी जा रही है, जिसमें परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक ने कहा है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो सीधे जेल ही जाओगे। आप खुद सुनिए और देखिए महिला प्रधान आरक्षक की यह करतूत, जिसमें वो साफ धमकी देते हुए देखी जा रही हैं। थाने छोड़ के आए हैं ना, कैसे छोड़ के आए? थाने पैसा कमाते हैं, यहाँ पैसा नहीं मिलता है। थाने में 10,000 देंगे, एक दिन लेके जा रहा। के आदेश से लेते केहू का आदेश काट दीजिए कि अपन काम कराइए, पहले बचे खा दीजिए, नहीं तो जेल जाइए। आदेश में हो केहू का आदेश लिखवाओ, टीआई और एसपी पैसा कमाते किसके आदेश ले रहे हैं? आदेश बता रहे हो, हमारे अधिकारी भी वैसे पूछ रहे हैं। हम थोड़ी जे ले सके के का कहे जितने दम रहा अपनी हिम्मत पर लेता है पैसा, कौड़ी अपने दम पर लेता है। आपको बता दें कि परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक रानू वर्मा के वायरल वीडियो में उन्होंने खुद के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि यह वीडियो वायरल होने के पश्चात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधान आरक्षक रानू वर्मा को लाइन अटैच कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए। वायरल वीडियो में महिला प्रधान आरक्षक रानू वर्मा साफ यह कहते हुए देखी जा रही हैं कि मैं महिला थाना छोड़कर यहाँ आई हूँ, वहाँ पर हर काम के पैसे मिलते थे, यहाँ भी मैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करने वाली। इतना ही नहीं, महिला प्रधान आरक्षक बड़े बेखौफ होकर यह भी कह रही हैं कि पैसा वही लेता है जिसमें दम होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से रानू वर्मा ने अपनी दमदारी दिखाई और खुद के साथ साथ कई अधिकारियों को भी इस दमदारी में लपेटे में ले लिया है। इस संबंध में जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा और महिला प्रधान आरक्षक पर क्या कार्यवाही की गई। हाँ, ये महिला है, प्रधान आरक्षक है, परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ है। इनका वीडियो जो वायरल हुआ निश्चित रूप से उनकी तरफ जो अनर्गल बात की जाती है उस संबंध में जांच करके विभागीय जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी क्या कार्रवाई? अभी उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। सुपर स्पेशलिटी के सामने चल रहे निर्माण कार्यों का बजरंग सेना व मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा किया जा रहा है विरोध की वजह यह मानी जा रही है कि संबंधित स्थल पर जहां निर्माण कार्य किया जा रहा है वहां पर हनुमान जी का चबूतरा तथा शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार भी लंबे समय से बनी हुई है, जिसे वहां से हटाए जाने का विरोध तेजी से शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां हनुमान जी के चबूतरा को हटाए जाने को लेकर हिंदू संगठन के बजरंग सेना समेत अन्य लोग विरोध पर उतर गए हैं, जो वहां से हनुमान जी का चबूतरा हटाए जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। चल रहे निर्माण कार्य के विरोध में बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया है। प्रशासन को कुछ बनियों का है संरक्षण, बनियों के संरक्षण के चलते जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो भी चाहे वो किसी भी धर्म के हों, यहाँ आप देखेंगे 2 धर्मों के आस्था के केंद्र हैं। आप ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, वासुदेव जी का ये पेड़ आपको पता है कि कम से कम 300 वर्षों का होगा। कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने यहाँ आके पूजा की होगी, उनको उनकी जो भी मनोकामना रही होंगी वो उनको पूर्ण किया होगा। और इसके साथ में मैं तो ये कहूँगा, मंदिर आप चाहे जहाँ भी बनाए, मंदिर तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये पेड़ मैं नहीं गिरने दूंगा। बजरंग सेना अगर पेड़ गिरेगा तो यहाँ पे ये मान के चलिए, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कुछ बजरंग सैनिक भी इसके सम्मान में गिरें, और उसके लिए मेरे को जान भी देनी पड़ेगी, तो मैं खड़ा हूँ। मध्य देव महेश्वरः पाते पाते देवानाम वासुदेवो नमोस्तुते। इनके मूल में ब्रह्मा जी का वास है, त्वचाओं में विष्णु जी का वास है, और जड़ में शिव जी का वास है, और पत्तियों में करोड़ों देवताओं का वास है। कई वर्षों के, 100 से ज़्यादा वर्षों के हो गए हैं। इनसे ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा वृक्षों में पीपल देव ही ऑक्सीजन देते हैं। पर्यावरण असंतुलन है ही है प्रकृति में, इसलिए इनकी रक्षा की जाए, इनकी सुरक्षा की जाए, इनकी व्यवस्था की जाए। प्रशासन इनकी हत्या न कराए, चूँकि हमारे भारतीय संस्कृति में आस्था के केंद्र हैं, हमारे पूजा के केंद्र हैं, और हमारे शहर में इसको स्वच्छ हवा देने के भी एक बिंदु हैं। इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल बन गई है, न जाने कितने लोग आएंगे जिनको छाया की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हॉस्पिटल के सामने होने के कारण प्रशासन इसकी सुरक्षा करे, इसकी व्यवस्था, रास्ता आने जाने का मार्ग बना दे,
और मंदिर यहाँ जो कई तीर्थ स्थल के रूप में लोगों ने पूजा पाठ किए हैं, जो देवी देवता हैं उनको यहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर बना करके उसमें स्थापित करा दें। बिल्डर को थोड़ी सी जगह छोड़ देने से कोई क्षति नहीं होगी। हम लोगों को आस्था का भी भाव, शहर की जनता के आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए, प्रशासन को भी और निर्माण कार्य में लगे लोगों को भी रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यदि आस्था का केंद्र नहीं रहेगा, पूजा पाठ नहीं रहेगा, तो समाज में, राष्ट्र में, देश में, प्रदेश में शांति, समृद्ध, खुशहाली पूर्णतः नहीं रहेगी। इसलिए बगल में भी हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के आस्था का केंद्र है, उसकी भी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए भी सामने से मार्ग बना दिया जाए। न उनको इसको हटाने का कोई विरोध है, उनको भी चाहते हैं कि ये रहे और हम भी चाहते हैं कि उनका भी जो मज़ार है वो सुरक्षित रहे, संवर्धित रहे और प्रशासन उसकी सुरक्षा व्यवस्था करे। बस यही हमारा निवेदन प्रशासन से भी है, सरकार से भी है, केंद्र सरकार से भी है, जो पर्यावरण मंत्रालय उससे भी है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय उससे भी है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिला प्रशासन से भी, संभाग प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से भी यही प्रार्थना है कि वृक्षों की जो आस्था वाले वृक्ष हैं उनकी तो हत्या नहीं होना चाहिए। चाहे हमारा एक कमरा कॉम्प्लेक्स का कम पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा रीवा में स्थान है, नया रीवा हम तो चाहते हैं सरकार नया रीवा बसाए जिससे उजाड़ा ना जाए पुराना रीवा, और रोड सामने से दिया जाए। चूँकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे कई दीन दुखी गरीब आएंगे जिन अपने मरीजों को रखेंगे, लेकिन उनको रहने के लिए पैसे भी नहीं रहेंगे होटल लॉज में, और सरकार ने कोई यहाँ पड़ोस में धर्मशाला भी नहीं विकसित किया है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल बना दिया है। इसलिए इस पर भी यहाँ पे भी आकर के कम से कम बैठेंगे छाया से, यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और वो यहाँ आकर के अपने मरीजों के परिजनों के स्वस्थ होने की प्रार्थना भी कर सके। ये वासुदेव भगवान है, मूले ब्रह्मा तुचे विष्णु, इसमें सभी देवताओं का वास है। हो सकता है किसी की प्रार्थना भगवान सुन करके और उनके मरीजों को स्वस्थ कर दें। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज द्वारा भी यहाँ चल रहे निर्माण कार्य का विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बरसों से शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की अत्यंत प्राचीन मजार बनी हुई है, जिसको यहाँ से गिराने का विरोध तेजी से जोर पकड़ता दिख रहा है। इस संबंध में शहर काजी व अन्य मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई है। जैसा कि अभी कुछ दिनों से कला मंदिर के पास हज़रत शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, जो कि बहुत ही पुराना मज़ार है। कई लोगों ने मेरे पास लिखित तौर पर और मौखिक तौर पर भी शिकायत की उस मज़ार शरीफ की हिफाजत और उसके सुरक्षा के ताल्लुक़ से। चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी है और 30 तारीख को 12 रबीउल अव्वल है, जिसमें ख़ास तौर पर लोग उस दरगाह में, मज़ार में जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, हाज़री देते हैं और लोग वहाँ पर ज़ियारत करते हैं, जिससे वहाँ पर कुछ काम वगैरह चल रहा है। उस काम की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, परेशानी हो रही थी। जिस परेशानी को हमने कलेक्टर महोदय के सामने रखा और हमने उनसे गुजारिश की कि आप इस मामले में दरगाह शरीफ और मज़ार की सुरक्षा और उसकी हिफाजत के ताल्लुक़ से पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं, ताकि लोगों को आने जाने में दरगाह में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी ऐसा माहौल या कोई भी ऐसी बात न हो जिससे आपसी सौहार्द या आपसी भाईचारे में कोई कमी हो। रीवा शहर की सड़कों के बदहाल हालात को देखते हुए सीवर लाइन निर्माण करने वाली कंपनी के इस्पान को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस नेता इंजीनियर दीपक सिंह ने विरोध जताया और सड़क पर बेशरम के पौधे रोपे। जिला कांग्रेस कमेटी शहर उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह के नेतृत्व में शहर के कई वार्डों में खराब सड़कों पर बेशरम के पौधे रोपे गए और सरकार व प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। साथ ही सीवर लाइन का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी के खिलाफ आक्रोश जताया गया और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। आज हम लोग वार्ड क्रमांक 11, 12, 13 की धरती पे बीचों बीच सेंट्रल पे खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैंने पहले भी बेशरम के पेड़ गाड़े थे जब सीवर लाइन की लाइन बिछ रही थी। उसके बाद ये कुंभकर्णी सरकार जागी और क्या कहते हैं 1-1.5 महीने के बाद यहाँ पे कंक्रीट की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद यहाँ पे चेम्बर बनाए जा रहे हैं सीवर लाइन। एक बार पूरी रोड का कंक्रीट करने के बाद, लाइन बिछने के बाद यहाँ पे
क्या किया जा रहा है, चेंबर उसी रोड को फिर से खोद के चेंबर बनाया गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा गड्ढा हो रखा। न रेडियम का कोई ऐसा साइन यहाँ पे स्टॉपेज रखा गया है कि जिससे जनता को ये पता लग सके कि यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है। यदि कोई दूसरे नगर का निवासी यहाँ से गुजरता है तो डेली दुर्घटना से दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। मेरा यहाँ के नगर निगम से निवेदन है कि यदि ये बेशरम का पेड़ हम गाड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शर्म लाज पूरी तरह से खो दिया है। यहाँ की सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो गई है और सब जितने भी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सब उपचुनाव में व्यस्त हैं, जो गद्दारों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पे नगर निगम और स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय यहाँ की सरकारें यहाँ के रोडों की ऐसी की तैसी किए दे रही। रोडें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं और इसके लिए नगर निगम का न कोई अधिकारी न कोई इंजीनियर ये देखने के लिए आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि रीवा शहर पूरी तरह से अनाथ हो। केसिंग पाइप गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एजी कॉलेज पड़रा मोड़ स्थित गुप्ता एंड सन्स के गोदाम में आग भड़कने से गोदाम में रखी लाखों रुपए कीमत की केसिंग पाइप जलकर खाक हो गई है। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां व पुलिस प्रशासन ने आग पर काबू पा लिया है। शहर के पड़रा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां आग लगने पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक लाखों रुपए की केसिंग पाइप व गोदाम में रखा अन्य सामान जलकर खाक हो गया। इधर आग लगने की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ये मनीष गुप्ता एंड सन्स में ये अचानक आग लग गई है। पाइपें रखी थी तो अचानक आग लग गई थी, हो गया कंट्रोल हो गई थी। हिंदू छत्री वाहिनी ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरी में विगत 7 अक्टूबर को अजय सिंह व आशीष गौतम के साथ की गई मारपीट मामले में हत्या का प्रयास किए जाने की कार्यवाही आरोपियों के खिलाफ करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपकर एसपी से मांग की गई है कि घटना को कारित करने वाले आरोपी प्रिंस मिश्रा, शिवम मिश्रा, जय सिंह समेत इनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए, क्योंकि सरहंग आरोपियों द्वारा जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया है वह अत्यंत गंभीर अपराध है और इस हमले में अजय सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनके 22 टांके लगे हैं। परंतु बैकुंठपुर पुलिस इस मामले में मामूली शिकायत दर्ज कर आरोपियों को बचाने का कार्य कर रही है। ये थाना बैकुंठपुर के अंतर्गत ग्राम पिपरी है। वहाँ विगत 10 तारीख को अजय सिंह, आशीष गौतम के साथ आरोपी प्रिंस मिश्रा, शिवम मिश्रा और जय सिंह उर्फ दादू व अन्य 10 लोगों ने जमकर मारपीट की सरकारी स्कूल के पास, जिसपे अजय सिंह व गौतम जी के सिर पे 22 व 19 टाँके लगे हैं, जिसमें कि हत्या का प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन थाना बैकुंठपुर पुलिस द्वारा इस पर एक साधारण 323-24 का मामला दर्ज कर आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिससे उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अभी भी फरियादियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसी मामले पे एसपी साहब को उन लोगों की ज्ञापन देने आए हैं कि मामले की पुनः जांच करके उचित कार्रवाई करें। वो आरोपियों के विरुद्ध जो है हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नशे के खिलाफ जारी मुहिम को लेकर रीवा शहर के विभिन्न थानों में की गई कार्यवाही, बड़ी तादाद में पकड़ी गई नशीली दवाइयां। अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसाहूलाल साहू का कांग्रेसियों ने फूंका पुतला। बिसाहूलाल ने कमलनाथ पर की थी विवादित टिप्पणी। प्रधान आरक्षक का वीडियो वायरल, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, आला अधिकारियों द्वारा किया गया लाइन अटैच। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने चल रहे निर्माण कार्य का विरोध शुरू, हिंदू व मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जताया विरोध। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।